enjoy करती हूँ. So शुक्राना गुरुजी महाराज का, and thank you so much, and it's really nice to hear the satsangs in your group again today. जय गुरुजी. हाँ जी जरूर. इसे अब आपने बोला ना स्वीट, तो उससे मेरे को याद आया, काफी साल पुरानी बात है ये. तो हम लोग डुगरी गए एक बारी, मैं इंडिया गई हुई थी, तो हम लोग डुगरी गए. एंड तब क्या था कि अभी भी मतलब मैं गुरुजी को अपने बड़े भाई बोलती हूँ, और लाइक आई सेड बिफोर कि बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है. शरारतें भी होती है और खिंचाई भी होती है और डांट भी पड़ती है. तो मेरा ना इंडिया में जो होते ना अमरूद खाने का बड़ा मन था. हम जब वेदर में नहीं जाते थे तो वेदर नहीं होता. यहाँ पे जहाँ पे मैं यूएस में हूँ, टेक्सास में, हमारे यहाँ पे अमरूद नहीं ग्रो करता. तो इंडिया वाले कच्चे अमरूद पेड़ पे लगे हुए, अपने बचपन की यादें. तो मैं से चली जा रही हूँ और रास्ते में ना मुझे दिख रहा है कि किसी घर में 4 पेड़ लगे हुए हैं अमरूद के, बड़े बड़े, और उनके ऊपर अमरूद लगे हुए हैं 4. मुझे 4 ही फ्रूट्स नजर आते हैं, लेकिन साइज छोटा. एंड मैं जाते जाते गुरुजी से बात कर रही हूँ अपने मन में. मैं कह रही हूँ कि ना गुरुजी, आपका क्या है, आप तो मेरे घर पे ये अमरूद भी पहुंचा सकते हो, और वो भी 9 बजे से पहले. आज आप तो पहुंचा सकते हो. ऐसे मैंने शरारत में कहा. आई डिडंट रियली मीन इट. मतलब एक मन में चैटर चल रहा था, जिसको बोलते हैं ना फ्री बातें चल रही थी. और उसके बाद हम लोग मंदिर अंदर चले गए एंड मत्था टेका. हम वापस चले गए चंडीगढ़ में. शाम को संगत जी, बिलीव मी, ये गुरुजी का दरबार है. 8:45 बजे हमारे घर कोई 4 अमरूद लेके आया, और वो कहती है कि मेरे नानी का बाग है सोनीपत के पास, वहां से आए हैं. एंड 4 ही अमरूद थे, और चारों का साइज भी छोटा छोटा था, और उसमें इतने प्यारे प्यारे ओम बने हुए. सो ये हमारे गुरुजी. मैं तो कह के भी भूल गई, छेड़खानी में हम कितनी बातें करते हैं, बट इट वाज सो स्वीट ऑफ हिम. उनको मालूम था कि मेरी बच्ची का मन है अमरूद खाने का, वो भी पेड़ पे लगे हुए. हालांकि मैंने मांगे नहीं थे, बिल्कुल नहीं मांगे थे. सो ये हमारे गुरुजी की कृपा है कि पूरी जो सृष्टि है ना, उसको रन कर देते हैं. एक छोटी सी अपनी किसी काम की बच्ची नहीं है जिसकी ये विश थी उसके लिए. सो शुक्राना गुरुजी महाराज का. थैंक यू. शुक्राना आंटी, ये तो ये भी बहुत ही स्वीट आपका सत्संग. और देखो महाराज ने उसमें ये भी ओम भी बना के दिया किताब के. हाँ देखो मैं ही भेज रहा हूँ. अपना सिग्नेचर स्टैम्प लगा के दिए. हाँ मेरे घर में जो सब लोग हंसे, और वो भी 8:45 पे आ गए, 9 बजने नहीं दिए गुरुजी. बहुत ही प्यारा. आपके इससे मुझे अपना एक सत्संग याद आया. अभी कुछ दिन पहले मैं चाय का, मुझे बहुत शौक है, तो गुरु महाराज के लिए मैं चाय रखती हूँ, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी. और पता नहीं क्या उस दिन आया वैसे कि महंगा गुरु जी चीयर्स ऐसे करके, जबकि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ. पर ऐसे मैं चाय को बोल रही थी. मैं कहा महाराज हम ना चाय का चीयर्स कर रहे हैं. मस्ती. हाँ. और नेक्स्ट डे एक सखी आंटी है ऑस्ट्रेलिया से, उन्होंने एक वो भेजा, जैसे इमोजीज होते हैं ना, उसमें छोटे छोटे ग्लास चाय के वो टकरा रहे हैं और चेयर्स हो रहा है. मैंने कहा ये देखो महाराज, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. महाराज ने बोला देख मैंने कर लिया थे. वो जैसे वो भेजते हैं ना, जैसे कुछ भेजो तो जैसे लव या कुछ लिखे, तो उसमें यही था कि चाय के 2 ग्लास आपस में टकरा रहे हैं. देखो महाराज, मैं तो ऐसे ही बोल दिया था, क्या पता नहीं किस बेवकूफी में. महाराज ने बोला मैं करके दिखाता हूँ तुझे, चीयर्स. तो यही महाराज के प्यारे प्यारे से सत्संग है. Right. Do you have few more minutes or busy? हाँ जी बोलिए. So अभी ना I was in India, मैं नोएडा में थी. तो नोएडा से बड़े मंदिर is not very far. 1.5-2 घंटे लगते हैं मुश्किल से. 1.5-2 घंटे लगते हैं ट्रैफिक में. हाँ. So but it is doable ना. तो मैं नोएडा में थी, तो मुझे ना ये एक दिन कोफ्ते खाने का बड़ा मन था. तो एक दिन इतना मेरा मन करा. मेरे को कुकिंग नहीं आती बिल्कुल भी, ढंग की इंडियन कुकिंग तो बिल्कुल नहीं आती, दूसरी भी नहीं आती है ऑनेस्ट. मैं घर के काम वाम आई एम नॉट गुड. तो मेरा बड़ा मन कर रहा था, और मैं वहां पे अकेले रह रही थी. तो सुबह सुबह गई. आई ब्रॉट छोटा सा घिया की सॉफ्ट सा कि आई विल मेक इट. मैं क्या, तो
तो क्या हुआ, मुश्किल थोड़ा फ्राई करके बनाना है। बिलीव मी, मैंने सुबह लेके आई उसको, दोपहर को ग्रेट करा, जोर से मुझे भूख लगी हुई, एंड मैंने उसकी ऐसी मेस बनाई, वो कोफ्ता तो क्या बनना था वो कुछ और ही बन गया, out of desperation and helplessness, and I ate it because I really wanted to eat it. Believe me, within 2 hours मुझे किसी का फोन आया, बोलते बड़े मंदिर चलना है। मैंने बोला हाँ। 2 घंटे और लगे, हम बड़े मंदिर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में कोफ्ते खिलाए। कैन यू बिलीव इट? मेरी आंखें ऐसे भरी हुई। मैंने बोला कि ये असली माँ तो गुरुजी आप हो। सच में आंटी, दैट इज सो ट्रू। एंड आई शेयर दिस सत्संग, सब हैरान होते, बोलते कि बड़े मंदिर में कोफ्ते नहीं मिलते, बट दैट डे आई गॉट कोफ्ते। उसमें एक छोटी सी वड़ी भी थी, बट दे वर कोफ्तास। और उसके बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। मैं समर में अभी इंडिया ही थी, 1 हफ्ता ही हुआ वापस आए। इफ आई वांटेड टू हैव भिंडी, तो बड़े मंदिर में उस दिन भिंडी मुझे लंगर में मिली। इफ आई वांटेड टू हैव करेले, तो बड़े मंदिर में करेले, लाइक एवरी लिटिल थिंग दैट आई विश्ड फॉर, माय गुरुजी महाराज गिव मी। उनको लग रहा था कि ये बच्ची अपना घर मिस कर रही है अपनी, कोई है नहीं, अकेली है इधर। और संगत में भी मुझे सब लोग बहुत प्यार करते थे। इफ आई वांटेड टू हैव भरता, मेरे घर भरता आ जाता था विदाउट टेलिंग एनीबॉडी। और ना ही मैं गुरुजी से भी हम मांगते नहीं है ये सब चीजें। भिंडी में बना लेती हूँ टूटी फूटी, बट द टाइप ऑफ भिंडी दैट यू गेट इन बड़े मंदिर इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चटपटी, और उसमें कच्चे प्याज डाल के, माय गुडनेस, मैं तो एकदम बिगड़ के आ गई वहां से। महाराज अपने ना बेटियों को बहुत लाड करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाड करते हैं। बहुत लाड इज द महाराज। मेरे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मम्मी अगर आपका नहीं मन लग रहा ना यहाँ पे, आप चले जाओ। मेरी ये हालत हुई हुई है। मैं तो गुरुजी, क्या कहते हैं, इंडिया सिक हो गई हूँ। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, कल अभी इंडिया में तो 7 तारीख हो गई है, और कल इंडिया में तीजों का त्योहार है, जो बहुत ही प्यारा त्योहार है। और जब मैं इंडिया में थी तो हम लोग भी, मेरी मदर, मेरी नानी जी वगैरह सब झूले झूलते थे। तो कल जो है सब झूले झूलेंगे उधर यूपी में। इवन राधा कृष्ण से रिलेटेड ये त्योहार है। राधा रानी और कृष्ण भगवान जी झूला झूलते थे सावन में। और इवन शिव जी, पार्वती जी, सब झूला झूलते हैं कल के दिन। तो कल के त्योहार की आपको और गुरुजी महाराज को और सब भगवान जो भी कल सावन में झूला झूलेंगे, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज को बहुत ही शुभकामनाएं। जय गुरु जी। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था ये तीजों का। मुझे कुछ आइडिया नहीं है, हम I don't want to say that. Like, मैं थोड़ा पंजाब से हूँ, तो मुझे तीजों के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी, तो तीजों में ये हर सावन में आता है तीजों का त्योहार। तो ये वहाँ पे झूले पड़ते हैं। तो जैसे राधा कृष्ण का भी आपने सुना होगा, झूले में झूलते थे, तो उसी से रिलेटेड ये त्योहार है। और ये क्या कहते हैं, इस दिन लड़की के घर से वो भी आता है जिसको कहते हैं ना, कुछ सिंदारा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो लड़की की माँ भेजेगी उसके लिए साड़ी और सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, ये सब। तो ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। बहुत मोस्टली जैसे एक कॉलोनी में या एक लेन में या एक गली में लोग बाग एक के घर में झूला पड़ जाता है बड़ा सा, और फिर सब लेडीज आप मिलके झूला झूलते हैं और गाने गाते हैं, लोकगीत गाते हैं, बहुत गाने गाते हैं इस दिन। और मतलब ये मोस्टली लेडीज ही होती हैं सारी। तो सब लोग मिलके एक दूसरे को झूला झूलाते हैं। तो झूले में जो झूला भी वहां पे डालते हैं, तो 2 डालते हैं कि आपने सामने दो लेडीज बैठ जाती हैं, और जो रस्सियां होती हैं वो उससे अपने पैरों को पकड़ लेती हैं। तो 2 लोग एक साथ झूलते हैं जोड़ी के साथ।
तो ये बहुत ही प्यारा त्योहार है आंटी। और इस दिन घेवर और फेनी ये जो है ये कल के दिन काफी चलते हैं। इवन हाँ, वो गिफ्ट में भी घेवर और फेनी दी जाती है। इवन भगवान को भोग लगाते हैं घेवर का, कान्हा जी को और महाशिव जी को, महादेव जी को, बिकॉज सावन में ही होता है ये। पंजाब में झूला वो मोस्टली उस समय करते हैं ना जब सावन में। अच्छा, पंजाब में इसको तिया बोलते हैं और ये होता तीज का ही है। और मालपुए, खीर और मालपुरे बनते हैं। और गांव के बाहर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, हाँ, वहां पे बड़ी बड़ी, हाँ, झूला, इसको पींग बोलते हैं। पींग तो वो तो खड़े होके, पींग जो है वो खड़े होके झूले पे लड़कियां करती हैं। हाँ जी, इसको पंजाब में झूला नहीं बोलते, पंजाब में बोलते ही पींग है। पींग चढ़ा दो तो अच्छा, पींग चढ़ा दो मतलब कि ऊंचे से झूठा ले लो। हाँ तो हमारे यहाँ झूला बोलते हैं। और पींग पढ़ाना उसको बोलते हैं जब, क्योंकि इसके ना पटरियां आती हैं ताकि आप झूले उस पे बैठ सके। बहुत सुंदर सुंदर पटरियां आती हैं, जैसे ये महाराज की, भगवान की चौकी होती है ना सजी हुई, इस तरह की भी बहुत सुंदर सुंदर पटरियां आती हैं। तो उस पे बैठ के तो आप उस पे खड़े भी हो सकते हैं स्ट्रेट। हाँ जी। और आप फिर आप पींग बढ़ाते हैं, आप झूठे ले सकते हैं खूब ऊंचे ऊंचे जो जाते हैं। राइट। और मालपुए और खीर बनती है स्पेशल। अच्छा। सावन के महीने में आता है ना ये। हाँ, ये हाँ और ये लड़कियां ही करती है, सुंदर सुंदर। ये सब लड़कियों का त्योहार है। गिद्धा होता है पंजाब का, जो डांस होता है ना, फोक डांस। हाँ जी, हाँ, लड़कियां करती है। हाँ, सब लड़कियां करती है, ये सब लेडीज का त्योहार है। तो वही नए नए कपड़े पहनना, चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगाना और परांदे डालना। जी, आपने तो बिल्कुल पिक्चर खींच दी। हाँ जी, मुझे बहुत पसंद है ये, बहुत मजा आता है। और सब लोग एक दूसरे के घर भी जाते हैं, अगर जैसे एक गली है या एक आसपास में झूले पड़े हैं तो जाते हैं शाम के समय मिलने। अच्छा। एक दूसरे से। हाँ, तो गैदरिंग होती है, मतलब ये अच्छा है कि गैदरिंग होती है, सब खूब मस्ती। और आजकल तो लोग बाग वो भी लगवा लेते हैं ना, जैसे चाट वाट के सारे जैसे शादियों में लगवा लेते हैं, छोटे छोटे उनके स्टॉल लगा लेते हैं। तो मेहंदी लगाती है लड़कियां, मेहंदी। हाँ जी, जो मैरिड है। थैंक यू सो मच। ये बस कान्हा जी और राधा जी ने याद दिलाया, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से थी। और उससे पहले तो शंकर जी और पार्वती जी झूलते होंगे। ये सबसे पहले तो शिव जी और पार्वती जी हैं। और सबसे पुरानी लव स्टोरी तो हमारे महादेव और सती की है ना। राइट। और देखो, गुरुजी ने, मतलब बड़े मंदिर में झूला तो है ही है। गुरुजी ने पहले जलंधर में भी होता था झूला, अभी तो ऊपर से बंद कर दिया, तो नीचे वाला पोर्शन ही खुला है। सो मुझे नहीं मालूम वो झूले का क्या हुआ। दुगरी में मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जलंधर में जरूर था। तो गुरुजी को भी प्यारा सा झूठा माटा, पंजाबी में बोलते हैं ना, झूठा माटा। हाँ जी, हाँ, सबको अच्छा लगता है ना बैठ के आराम से। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। अभी आप तीज के, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए आंटी। अभी जैसे तीज के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने बचपन से, मेरे लिए तीज तो बस यही है कि झूला झूलना है, मम्मी को देखा है मेहंदी लगाए, वो मतलब इस दिन स्पेशली कुछ करे नहीं करे, अपना कांच वाली जो चूड़ियां रहती हैं, बैंगल्स, वो जरूर पहनते थे। हाँ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, बट पहले ये चीज हमें क्लियर थी कि मम्मी इस दिन चूड़ी जरूर खरीद के आएंगे कांच की, और वो पहनेंगे ही पहनेंगे, और कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। झूला झूलते थे वो, हम लोग झूलते थे। तो मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था तीज का क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। बट मेरे को अभी जैसे आजकल सोशल मीडिया, तो मतलब सब चीजें अपडेट आने लग जाती हैं आपके पास। पहले तो ऐसे आया था कि तीज का जो हम सेलिब्रेशन करते हैं वो मतलब जैसे मैरिड विमेन रहती हैं वो फास्ट करती हैं
और अपने मतलब जैसे हस्बैंड है उनके और उनका रिलेशनशिप एंड जस्ट लाइक करवा चौथ वैसी ब्लेसिंग्स पार्वती माता से लेती हैं और हाँ वो जी। फास्ट रखती हैं। तो मतलब काइंड ऑफ करवा चौथ टाइप से मुझे लगा जो भी मैंने पढ़ा उसके बारे में फिर कि मतलब वेलबींग तो है, हेल्थ भी है, सब कुछ है, बट स्पेसिफिकली अगर लेडीज की बात की जाए तो वो इसी उससे रखती हैं कि उस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि शिव जी पार्वती का मतलब एक तरीके से मिलन, या मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा था वो यही था कि इसका फास्ट अपने हस्बैंड जो आपका हस्बैंड है उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एज के लिए, कि वो उनका सब कुछ अच्छे से चले, मतलब जैसे करवा चौथ की फीलिंग रहती है वैसी है। और कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर आपने इसको एक बार रखा तो यू हैव टू कीप एवरी ईयर। तो मैं सोच रही थी कि कल रखूं मैं करवा चौथ का फास्ट यहाँ, बट वो मैसेज पढ़ के मुझे लगा इन केस कभी मैं नहीं रख पाई तो उसका मुझे पता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है क्या नहीं, तो मुझे यही था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो ये चीज बताइए आप। आंटी हमारे यहाँ तो नहीं होता था फास्टिंग, पर पूजा जरूर होती है क्योंकि सावन के महीने Okay. है तो शिव पार्वती जी की पूजा जरूर होती है और फास्ट का इतना जरूरी नहीं होता। पर हाँ, सुहाग की चीजें जैसे मैं बोल रही थी, चूड़ियाँ, ये बिंदी, और नई साड़ी पहनना, मेहंदी लगाना, और मम्मी परांदा भी डालते थे, नई नई, या जैसे ना पहले तो यही परांदे और ये सब चलते थे, अभी तो कोई नहीं डालता। तो बस ऐसा ही है कि ये अपनी सहेलियों के साथ, अपने जैसे ननंद भाभी और अपने दौरानी, ये तो पूरा ना सहेलियों और लेडीज का ही त्योहार है। और नेचुरली सावन में आता है तो शिव पार्वती जी की पूजा होती है, और ये सुहाग का भी माना जाता है क्योंकि सावन में विष्णु जी तो सो जाते हैं ना, तो सब चीज तो भगवान शंकर ही सारे वर्ल्ड को चला रहे होते हैं। तो एक तरह से ये उससे भी मनाया जाता है कि भगवान शंकर भी हमारे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स दें, पर व्रत रखना कोई जरूरी नहीं होता इसमें। थैंक यू सो मच गुरु जी का जवाब मुझे मिल गया। आपने जो सेंटेंस बोला है ना कि रखना जरूरी नहीं है या रखते नहीं है, मेरे को कोई डाउट नहीं था रखने में। मैं सुबह स्वरूप देख के मैं बात कर रही थी क्योंकि मैंने कल वीडियोस देखी थी, तो मैंने कहा गुरु जी रखना है या नहीं रखना मुझे फास्ट। मतलब एक होता है ना कि पढ़ लिया तो मन में आया फास्ट रखो, फिर डाइसी हो गया, फिर मैंने अपने आप से ही बात की, फिर मैंने कहा गुरु जी आप मुझे बताओ, आप कराओ क्या करना है। अब जब आपने स्पेसिफिकली बोला ना कि हम नहीं रखते थे, क्योंकि मम्मा ने भी नहीं कभी रखा, मेरी नहीं रखते थे, कोई जरूरी नहीं। गांव वगैरह में कभी पहले होता होगा। और जो ये पुराने जो ये त्योहार बने हैं, ये उससे भी बने होते थे क्योंकि पहले जो घरों में औरतें रहती थी वो बाहर ज्यादा निकल नहीं पाती थी ना, घर में ही काम करना, तो इस बहाने वो आस पड़ोस से, अपनी फ्रेंड्स से मिल सकती थी। कई लोग अपनी माँ के घर भी चले जाते थे तीजों मनाने। तो ये तो भगवान ने ही सब जो चलाया है कि इस बहाने आप घर से बाहर निकलो। तो पहले तो जो गांव में तो बागों में बड़े बड़े झूले पड़ते थे, तो पूरा गैदरिंग जैसे होता था कि भाई आप बाहर निकल के सबसे मिलो करो, तो और सब मिल के फिर भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। तो ये तो इस तरह से भी त्योहार शुरू हो जाते हैं ना। जो पुराने जो त्योहार है उनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। बिल्कुल कि भाई एक तो सावन के दिन है, अच्छे दिन है, और बारिश भी हो जाती है, इतनी गर्मी नहीं रहती, तो बागों में झूले डालते थे कि चलो सब मिलो, आम पक रहे होते हैं, इतने फल आए होते हैं, तो इसलिए सब त्योहार मनाए जाते हैं ये। हाँ जी। और मैं जूम प्लेटफॉर्म गुरुजी का थैंक यू करूंगी कि जूम प्लेटफॉर्म जिस भी संगत ने बनाया है उसको थैंक्स, जो चला रही है जो सब सेवादार चला रहे हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स, यहाँ जितनी संगत है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद मतलब जो चीजें मैं सोचती थी ना वो चीजें मेरे को मिलती जा रही हैं, छोटी छोटी हैं बट वो मेरे को बहुत खुशी दे रही है। जैसे मुझे ज्योति आंटी इस ग्रुप में मिले, मेरे को माइंड में था कि मुझे गुरुजी का चोला बनवाना है, उन्होंने स्पेशली 3 दिन में वो चोला तैयार करके, मेरे हस्बैंड अब इंडिया से आ रहे हैं, कल आज आ चुके हैं, मतलब रास्ते में है, उनको इन्होंने वो चोला बना के भेजा गुड़गांव में। और रितिन अंकल है, उन्होंने मुझे शिव पुराण भेजी, मेरे हस्बैंड ने उनके घर से बुक ली शिव पुराण, उनके पास बुक है, तो मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे, मैं चोला उनका उनसे लूंगी, मैं शिव पुराण। तो आंटी आपके तो इस सावन में शिवजी जी घर आ रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं इतनी, और ये शिव कोई पुराण प्लान का नहीं तो था महाराज का ही रूप है। जी। तो वो मुझे रितिन अंकल कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि हिंदी वर्जन मुझे मिले, और मुझे यूं था हस्बैंड को कि ना इंडिया से आप मुझे किसी बुक स्टोर या कहीं पे भी मिले, मंदिर में कहीं लेके आना आप। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने जस्ट बात की तो रितिन अंकल बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे नाम की एक बची हुई है, वो मैं भिजवा देता हूँ। तो मतलब गुरु के, मतलब गुरु परिवार से किसी से मिलना, शिव पुराण, वो अपने आप में ही ब्लेसिंग है, बजाय कि आप किसी स्टोर से लाओ या कहीं से लाओ। तो उन्होंने वो, हाँ, और वो भेजी तो अंदर अंदर ना, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं सबसे गुरु जी से ऊपर तो कुछ है ही नहीं मेरे लिए या हम सब के लिए। गुरु जी का तो तहे दिल से शुक्राना है, साथ साथ शुक्राना ज्योति गाबा आंटी का और नितिन अंकल का और ये प्लेटफॉर्म का और यहाँ के हर एक बंदे का, हाँ जी, जिन्होंने आंटी पूजा आंटी ने बनाया। हाँ जी, पूजा आंटी का थैंक्स बताने के लिए, पूजा आंटी का जिन्होंने हम सबको जोड़ा है, ये कड़ी है गुरुजी से जुड़ने के लिए कि हम सब यहाँ मिले। और मेरा यही था कि मैं इनको स्पेशली थैंक्स करूं, मुझे इतनी खुशी देने के लिए। ये हम लोग जानते हैं कि चोले की क्या वैल्यू है और गुरु शिव पुराण की क्या वैल्यू है, वो हर किसी को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि मुझे ये मिल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अभी मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी कि अभी आज मैंने, जैसे आप लोग बात कर रहे थे गुरुजी से, गुरुजी के बारे में कि मतलब थोड़ा स्वीट टॉक्स रह रही थी, तो मुझे था कि गुरुजी की ना थोड़ा डिसिप्लिन एंड मतलब थोड़ा सीरियस वाला मुझे पार्ट पता था। मुझे पता चला आज गुरुजी ऐसे भी हैं, मतलब मैंने मतलब मेरे को इतनी हंसी आ रही थी जब आप और एक और आंटी बात कर रहे थे कि मैंने अमरूद बोला, मुझे वो खाना था, घिया का कोफ्ता खाना था, और जो भी उन्होंने दो चार सत्संग कि वो बाहर निकले और गर्दन ऐसे हिला रहे, तो मुझे खुद हंसी आ गई। तो मैं सोच रही हूँ उनके साथ तो वो चीज हुई है, तो उनको कितनी मतलब खुशी मिल रही होगी या इतनी हंसी आ रही होगी कि मतलब थोड़े नोटी सही में मतलब लगा मुझे वो सुन के। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी के बारे में बातें कर रहे हैं। तो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सब अपनी थोड़ा सीरियस टॉक या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड या मतलब कुछ भी जॉब से रिलेटेड कुछ भी रहता है, तो मैंने वही सत्संग सुने हैं। मैंने आज ये सत्संग सुने हैं तो मुझे अंदर से फील आ रही है, तो मैं भी अंदर ही अंदर गई थी। मैंने अच्छा गुरुजी आप भी ऐसे ही हो क्या? तो मतलब खुद ही मैं बोल रही हूँ उनको कि मैंने कहा अच्छा अब तो मैं आपसे ऊपर जा, मतलब रूम में मेरे स्वरूप है, मैंने कहा ऊपर जाके मैं भी आपसे पूछूंगी आप ऐसे भी हो क्या? तो बड़ा अच्छा लगा वो सुन के सत्संग आप लोगों का। और अभी क्या पता महाराज ने आपके लिए करवाया हो। बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग रहा है एक्चुअल ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा मतलब सोच समझ के बोलती, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना फन लविंग, कोई चारों तरफ बैठा तो जब तक वो हंसेगा नहीं तो मैं रुक नहीं सकती, मैं चुप भी नहीं रह सकती हूँ। तो यहाँ मुझे बहुत थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो बट अब गुरुजी ने मुझे छोड़ दे दी है कि अब गुरुजी मेरे साथ मतलब ऐसे भी बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती हूँ उनके सामने ना। तो अभी मेरे को कुछ दिन से मैसेजेस आ रहे थे कि बहुत बड़ी खुशखबरी है और पैसों की बारिश होने वाली है। ठीक है, मैं सर आंखों पे लेती हूँ गुरुजी के हर मैसेज, चाहे वो सोशल मीडिया से है, वो किसी ना किसी रीजन से आते हैं। लोगों ने अर्निंग बनाई है वो अलग चीज है, लेकिन जिसको जो मैसेज चाहिए वो उसको मिलता भी है वहां से। गुरुजी जैसे भी करके वो दिलवाते हैं। तो मैंने हमेशा गुरुजी से मांगा है, जितना मेरी फैमिली मेरे बच्चों को जरूरत है ना गुरुजी, आज गुरुजी से मिलने से पहले से भी भगवान में जो ट्रस्ट था कि मुझे उतना ही देना जितना मेरे परिवार और मेरे बच्चे के लिए जरूरी है। मुझे ना 2 नंबर का चाहिए, ना मुझे करोड़ों रुपए चाहिए, और ना मैंने कभी किसी को देखा कि उसके पास इतना मुझे इतना चाहिए। अगर मेरे पास 100 है तो मेरी मम्मी ने हम लोगों को ऐसा बनाया है कि वो 100 खर्च के आओ। मतलब अगर आपका मन है तो कि 100 के 100 खर्च के आ जाओ, कुछ भी मत लाओ। मतलब ऐसा नहीं उसको अंदर ही रखो, नहीं खर्चने 100 ही है, अगर आपका मन है तो उसको, तो मतलब वैसे वाला है। तो मैंने वो मैसेजेस पढ़े, ठीक है। तो अभी बैक टू बैक मुझे न्यूज आई है कि हम लोगों ने ना, कि मेरे माइंड में भी नहीं थी, ये चीजें पुरानी हो चुकी हैं आई गेस, 4-5 साल हो गए इन बातों को। और तो हमने केस किया हुआ था एक कंपनी के ऊपर, क्योंकि हमारा कुछ अमाउंट था उनकी तरफ, काफी बड़ा अमाउंट था वो, मतलब लाइक मोर देन 50 lakhs। तो वो अभी एडवोकेट का फोन आया है कल मेरे हस्बैंड के पास कि मेरी फीस
मतलब उन्होंने बोला कि जीतेंगे केस तो आपको एक्स्ट्रा कुछ रहेगा, तो कहते हैं थोड़ा पॉकेट गर्म कर दो या जो भी, मतलब उन्होंने फीस मांगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं काम, तो कहते हैं आपका काम हो गया, आप केस जीत गए हो, जो कि जेन्युइन केस था हमारा। मतलब गुरुजी से जुड़ने के बाद अब इस चीज में भी ट्रस्ट है कि अगर कुछ गलत किया तो वापिस हो जाओ, लेकिन हमने जो केस किया है वो अपने ही राइट के लिए किया था, क्योंकि हमने अपनी पॉकेट से पैसे आगे दे दिए थे, काम करा दिया था, एंड स्टिल दे आर सेइंग नो कि आपने नहीं किया, हमको झूठा प्रूव कर रहे थे, तो वो केस जीत गए। इधर से मैंने जहाँ जॉब किया था वहां पे केस चल रहा था मेरे पीएफ के लिए, वो भी मैसेज आया मेरे पास कि आप अपना चेक कलेक्ट कर लेना। तो मतलब मैं आज, मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे मुझे, तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा वो मैसेजेस की यहाँ पे मुझे समझ में आया कि क्या वैल्यू है। मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए, जो कि हमें यूं था कि जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज का, इतना सब कुछ देने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, छोटी से छोटी चीजों का शुक्राना गुरु का, हर पल शुक्राना। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, बहुत प्यारे सत्संग आपके भी, और ये भी जरूर किसी ना किसी के लिए मैसेज होगा कि आपका कैसे केस जीता, और आपको भी एक्स्ट्रा जो पीएफ वगैरह मिला। तो शुक्राना महाराज का, महाराज ऐसे ही हम लोगों को मैसेजेस बिल्कुल सबको ब्लेस करें, और सबका ध्यान रखते हैं गुरुजी, कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना प्यार देते हैं ना। और वो आंटी सही कह रहे थे कि मम्मी से भी ज्यादा, मतलब मम्मी से भी ज्यादा वो हैं, पापा से भी ज्यादा वो हैं जो इतना ध्यान रखते हैं इतनी छोटी छोटी चीजों का, जो कि हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे शेयर भी नहीं कर सकते हैं। इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि शेयर करें तो बोलेंगे कि ऐसे ऐसी चीजें शेयर कर रहे हो आपके भाई, कोई मतलब कोई बड़ा सत्संग बताओ। तो डेली सारे दिन में कुछ ना कुछ होता है। अब छोटी सी बात याद आई है कि मुझे कल रात से, मैंने कल ट्यूसडे का मेरा फास्ट, सॉरी मंडे का फास्ट था मेरा सावन का, तो कल रात से शाम के 8 बजे से मुझे हेडेक है, तो सुबह भी हेडेक था मुझे, तो उठी हूँ मैं, आज मैं उठी 11 बजे हूँ, तो मैंने जल प्रसाद लिया, पानी पिया, और उस जल प्रसाद से माथे पे पूरा वो जल लगा लिया। लगाने के बाद मैंने कहा इसको सूखने देती हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने सिर पे कैप या मतलब टाइट सा एक बैंड लगा लिया। उसके बाद आप ना, मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे चंदन का टीका लगा के या कोई भी टीका लगा के स्किन हार्ड नहीं हो जाती कि वो झड़ता है ऐसे ड्राई होने के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि वो जल ऐसे ड्राई हुआ है। तो मुझे एक पल को लगा कि मैंने आज तो पूजा नहीं की, क्या तिलक, तो हाथ लगाया तो कुछ नहीं था, मतलब फील मुझे ऐसा हुआ जैसे मैंने कोई चंदन या तिलक लगा के वो स्किन ड्राई नहीं हो जाती, वो वैसे वाली ड्राइनेस थी कि मैंने ऐसे किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ गिरा है उतर के, मतलब जस्ट फॉर अ सेकेंड, नैनो सेकंड कहोगे। तो उसके बाद मुझे याद है मैंने तो जल लगाया था, फिर सब नॉर्मल है, और अब आपसे बात कर रही हूँ बिल्कुल ठीक है, जो कि मुझे कल से सिर दर्द हो रहा था, अब लास्ट 20-25 मिनट से बिल्कुल ठीक हूँ मैं। शुक्राना गुरु महाराज का सत्संग सुन के चला गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सत्संग में मैं आई हूँ, मेरे को उस टाइम सुन रहे थे ना, शब्द गुरबानी चल रही थी, मेरे को एक होता है ना कि जब आपके सिर में दर्द होता है, म्यूजिक लाउड है तो थोड़ा लगता है सिर में, तो मैंने लीड हटा के, हेडफोन हटा के मैंने स्पीकर पे रखा है, वो सुन रही हूँ, वो मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद धीरे 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 जल प्रसाद उससे पहले ही लगा लिया था, दोनों चीजें मिक्स होगी, प्लेटफॉर्म भी और गुरुजी का जल प्रसाद, और मैं एकदम फिट हूँ। थैंक यू, जय गुरु जी आंटी, बस सब ऐसे ही फिट रहे और हेल्दी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज के का सत्संग शेयर करते रहे। तो बच्चे थोड़ा मजाक करते हैं, मम्मी आप भी, मैंने कहा यस आप भी। क्योंकि ये मेरे प्यारे गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, पूछो ही मत। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे ये बात नहीं पता थी नंबर वाली, तो थैंक यू, आपने बताया। बहुत देर हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए इस बात को, किसी पुरानी संगत का था, लेकिन आई डोंट हैव, और मुझे ये याद 100% नहीं है कि भाई उन्होंने कहा कि मुझे पर्टिकुलरली कहा कि, आई थिंक उसने यही कहा था कि जनरल स्टेटमेंट कि ट्राई ये करना चाहिए कि ऐसे लगता है कि प्रोग्रेस होती है, अगर नंबर बढ़ा हुआ लास्ट में तो तुम प्रगति पे जा रहे हो, ग्रोथ के लिए और ये सब, तो आई रिमेम्बर दैट, इसलिए। ठीक है आंटी, थैंक यू। हर सत्संग में कोई ना कोई मैसेज होता ही है सबके लिए, किसी के लिए तो होता ही होगा, क्या पता।
ड्राइव कर रही थी, पर वो गाड़ी के कुछ कलर की बात कर रहे थे, तो मैंने एकदम फटाफट हैंड ब्रेक किया। मैंने कहा मुझे ये बताना, तो मेरे को कभी याद नहीं आया। देखो 6-7 महीने हो गए और रोज सत्संग पे बैठती हूँ, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आई ये बात। उन्होंने जैसे ही कहा वो गाड़ी का कलर, एक आंटी ने, मैं आंटी को बताना भूल गई कि हमारे पास एक गाड़ी व्हाइट है और एक ब्लैक है। तो हमारे पास तो सारी गाड़ियां व्हाइट है, हमारे पास सारी गाड़ियां व्हाइट है, हमारे यहाँ व्हाइट और ब्लैक है। तो महाराज क्या बेटी के हस्बैंड की ग्रेश ब्लैक सी है, पर हमारे पास सारी गाड़ियां ब्लैक व्हाइट है, क्योंकि ऐसे ही बस मेरे को हमेशा से व्हाइट कलर की गाड़ी अच्छी लगती है। आई फील काम एंड एवरीथिंग इन दैट। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। जय गुरु जी। बहुत प्यारा। वही है ना, छोटी छोटी चीजें लगती हैं लेकिन वो बहुत मैटर करती हैं। मतलब वही है ना, आंटी बोल रहे कि 6 महीने से मेरे को पता था लेकिन मैं बता नहीं पाई। तो गुरुजी की यही, वो कहते हैं ना कि उनका यही तरीका है बताने का। जब जिसको जरूरत है ना, वो तब उस टाइम वो सत्संग को लेके आते हैं। हाँ जी, और मैंने भी कभी नहीं बोला कि व्हाइट कार का, और ये देखो आज ही सारे सत्संग हो रहे हैं आपके लिए। हाँ जी भाई, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू ये बताने के लिए कि हाँ मेरे लिए प्लानिंग कर रहे हो आप, कुछ अच्छी प्लानिंग कर रहे हो। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। और परसों आई गेस एक आंटी ने, मेरे को नाम नहीं याद होगा, सॉरी उसके लिए, बट उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था कि किसी पुरानी संगत के घर सत्संग था, और वो आंटी लाइक 93 इयर्स ओल्ड थे, और वो गुरुजी के लिए रोज भोग बनाते थे, 1 चम्मच करके कुछ हलवा, कि मुझसे गुरुजी रोज मिलने आते हैं तो उनके भोग के लिए। फिर उन्होंने ये सब बताया, तो मैंने अभी इंडिया, मेरी एक आंटी है उनसे बात हो रही थी, तो वो लोग ये सुन के ना ऐसे हो गए कि ऐसा भी होता है कि मतलब रोज आते हैं मिलने, रोज आते हैं। मैंने कहा जिसके लिए आते हैं गुरुजी, वो उनसे पूछो कि उससे बढ़ के कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। मतलब अगर उनकी जगह हम होंगे तो सोचो हम कितने अपने आप को ब्लेस्ड फील करें कि डेली हमें पता है गुरुजी हमारे चारों तरफ हैं, हमारे अंग संग है, लेकिन एक रोज मिलने आना, रोज भोग लगाना, तो वो भी मतलब बहुत दिल के करीब होती हैं ये चीजें भी। तो फिर ऐसे बातें सुंदर बात कोई नहीं होगी उस दिन। पता नहीं कितने जन्मों का उनके अच्छे कर्म है, पता नहीं। वही है ना, मैं तो वही कहती हूँ कि भगवान कितना कितना ब्लेस करते हैं लोगों को। हमें तो किया ही किया, लेकिन जहाँ इतने दर्शन रोज रोज हैं गुरुजी के, जो उनको पता है कि आना ही है और भोग लगवाना ही है, मुझे बनाना ही है, तो देखो कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। हम लोग तो इधर उधर स्किप भी कर देते हैं कि यहाँ नहीं है तो भोग नहीं लग पाए, वो डेली बनाते हैं। ऐसे एक जगन्नाथ महाराज की स्टोरी मुझे याद आ रही है। तो उसमें एक कुर्मा बाई एक स्टोरी है, उसे कर्मा बाई बोलते हैं। कि जगन्नाथ महाराज वो एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल गांव में छोटे से घर में रहने वाली कुटिया में अकेली रहती थी कर्मा बाई, और वो बस भगवान में ही लीन रहती थी। उनको ये नहीं था कि मैं नहाऊं धोऊं फिर रोजी बनाऊं। वो रोज सुबह महाराज के लिए खिचड़ी बनाती थी, और जगन्नाथ जी रोज भोग लगाने आते थे। तो फिर किसी वहां के पंडित वगैरह को पता चला, तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे थोड़ी भगवान का भोग लगाते हैं, तुम सुबह नहाओ, नदी में जाके नहाओ, फिर घर साफ करो, फिर रसोई बनाओ। तो वो उनको बड़ा वो लगा। तो फिर अगले दिन उन्होंने ऐसा करा, और जगन्नाथ जी तो आके बैठ गए, और जगन्नाथ जी तो वो बार बार जल्दी कर्मा, और बोले हाँ बस अब रसोई साफ कर रही हूँ। तो इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ गया, क्योंकि वो बार बार जगन्नाथ जी कहे जा रहे थे। तो उस दिन जगन्नाथ जी का भोग नहीं लगा, बहुत लेट हो गई माँ, और महाराज ने फिर जो जगन्नाथ मंदिर में भी भोग नहीं हुआ। तो फिर वो ऐसे करके कर्मा बाई को सबके सामने लाना चाह रहे थे भगवान जी की। देखो मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बज के उठ के नहाएं और करें। तो ये वो स्टोरी थी कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो इतने प्यार से उनकी खिचड़ी बनाती थी, जो भी उनका बचा कुचा जो भी होता था, और रोज सुबह भगवान जी उनके यहाँ पहले भोग लगाते थे, फिर जाके जगन्नाथ मंदिर में भोग लगता था। तो अभी भी वहां पे भोग में खिचड़ी भी बनाई जाती है जगन्नाथ में।
जय गुरु जी आंटी। वही है कि चीजों का पता नहीं है, जैसे जैसे सुनते हैं समझते हैं कहीं कहीं से कुछ भी ज्ञान मिलता है तो वो ले लेना चाहिए गुरु जी का ना। वही हो रहा है कि संगत में सबसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है गुरु जी के थ्रू। तो गुरु जी को शुक्राना है इस चीज का। तो कल मैंने एक सत्संग सुना था कि बिकॉज मेरे को इंडिया से अभी गुरु जी के चरण आए हैं, मेरी नॉन है एक, उन्होंने मुझे वो भेजा है जो गुरु जी के चरण है जिसपे सिंदूर लगा हुआ है और नीचे फूल हैं गुलाब के सारे ग्रीन कलर के चोले वाले में, सिर्फ चरण चरण की फोटो है वो मेरे पास आई थी। तो मेरे को ऐसे ही मन हुआ, एक होता है ना कि किस करना या सिर पे लगा देना, तो मैंने उनको किस करके एंड जैसे ही माथे पे लगाया ना तो मुझे उधर उन चरणों से गुलाब की खुशबू और सिंदूर की आई, जो कि उनके पैरों पे ऑलरेडी गुलाब और सिंदूर लगा हुआ है। तो वो खुशबू इतनी आई मुझे, तो मैं खुश हो गई। मैं वही थैंक यू करके मैंने उनको मंदिर में लगाया, चरण स्पर्श किए। तो अभी मेरे पास कल रात को एक यूट्यूब पे मैसेज सत्संग आया, उसमें एक आंटी बता रहे थे कि ना वो उनको कोई पेन था या कुछ था, तो पेन वेन था, तो वो ऐसे जैसे वीडियो आती रही कि तेरे लिए, उन्होंने वो प्ले कर ली। उसको प्ले करने पे पता चला वो आंटी को किसी आंटी ने बताया कि ना एक आंटी थे वो थोड़ा सा देसी घी लेते थे और वो ना गुरुजी के पैरों पे मसाज करते थे धीरे धीरे, बहुत रिलैक्स उनको फील कराते थे कि मतलब धीरे धीरे जैसे हम लोग मसाज कर देते हैं वैसे धीरे धीरे उनके चरणों की मसाज किया, उनसे बात किया, जैसे सारे दिन की जो भी बातें हैं रिलैक्स, जैसे मतलब गुरुजी लेटे हैं या बैठे हैं हम लोग उनके पैर दबा रहे हैं या उनकी मालिश कर रहे हैं। करने के बाद कहते जो हल्का सा घी का थोड़ा फील रह जाता है कि हाथ में थोड़ा घी है, और उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड करके जब आपको जहाँ पे भी पेन है वहां लगाओ, हाथ पे पैर पे कमर में। कहती है मेरे को इतना पेन था, मैं स्टिचिंग करती थी, मैं बैठ नहीं पाती थी, नीचे डबल कुशन लगा के सपोर्ट से मैं लेटती थी। कहती है मैंने गुरुजी की मालिश की मतलब सच्चे भाव से, और जो बचता वो मैं लगा लेती थी। तो वो किया तो मेरे को नहीं पता कब ठीक हुआ और कैसे ठीक हुआ है। आज मुझे पता ही नहीं कि मेरा ठीक कब हुआ था, मुझे याद भी नहीं है कि वो कौन सा दिन था कि मेरा कब ठीक हो गया, मुझे पता भी नहीं चला रूटीन लाइफ में। तो वो सब किया। तो अभी मेरे हस्बैंड की बैक इतनी ज्यादा मतलब कहते हैं ना स्टिफनेस आ गई है, मतलब 4 दिन हो गए वो उठ नहीं पा रहे थे, मतलब बहुत जर्नी बहुत लंबा हो गया था इंडिया से, और बैठे बैठे पता नहीं कौन से पोस्चर में वो बैठे थे। मैंने कल ये किया है एंड नाउ ही इज मूविंग। अब मैं उनको कह रही थी कि कैसे, मतलब मैं उनको नहीं बता पा रही लेकिन गुरुजी को कह रही हूँ कि मतलब कैसे आपका शुक्रिया अदा किया जाए गुरुजी, कैसे आप कैसे भी वीडियो दिखाते हो, कोई भी सत्संग शेयर करा देते हो, कुछ भी समझा देते हो, और वो करते हैं। मतलब भाव अगर अच्छा है ना तो सब चीजें होती हैं। तो वो उसी भाव से, क्योंकि ये हिल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी नहीं, मतलब ऐसा हो गया था जैसे मैं डर गई थी कि कभी कुछ गैप नहीं हो जाए, बैकबोन में कुछ दिक्कत नहीं हो जाए, क्योंकि इनका ऐसा मतलब बिहेवियर हो गया था 4 दिन से कि ये मूव ही नहीं कर पा रहे थे। एंड नाउ ही इज रनिंग। कल इन्होंने जॉग किया है थोड़ा और बिल्कुल ठीक है ये। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं ये जो आप सबको देते हो, सबको इतना प्यार करते हो, इतना सबके साथ रहते हो ना, कोई नहीं कर सकता आपके अलावा, सिर्फ आप ही हो। शुक्राना गुरु महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, बहुत प्यारे आपके सत्संग, और जरूर किसी सब हम में से किसी के लिए मैसेज होगा इनमें भी। शुक्राना आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अपने बड़े बेटे का सत्संग शेयर कर रही हूँ कि वो यहाँ पर इंडिया में नहीं है, वो दुबई में है। तो एक दिन वो फोन किया तो बता रहा था कि मैं ड्रीम में देख रहे हैं कि गुरु जी का स्वरूप है, और एक छोटा सा स्वरूप वहां भी जा ले गए थे, वहां रखा हुआ है गुरु जी का लग। तो उनके स्वरूप से यही हो रहा है। अब कहाँ के कौन स्वरूप है, लेकिन वो ड्रीम में देख रहा है कि गुरु जी के स्वरूप से सहज वर्षा हो रहा है, और उसको वो ले करके अपना चाट लगा रहा है। तो बस मुझे यही शेयर करना था। पता नहीं गुरु जी कौन सा उसका कष्ट काट रहे हैं, क्या कर रहे, गुरु जी जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना गुरु। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू सो मच। और एक और मैं कर दे, पता नहीं 2-3 दिन से एक फोन आ रहा है
उसमें शुरू में है 6 करके है, 6 याद नहीं आ रहा, 6 कर, और लास्ट में 4 times 7 7। पहला दिन तो मैं देखी, और किसका फोन है ये, तो 4 times 7 है गुरुजी का। फिर उस पे मैं कॉल बैक की तो कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही आवाज आ रहा है। फिर देखी, कल भी देखी, दो मिस कॉल था, फिर किए, फिर वही बात। मन मुझे लगा कि इसको ब्लॉक कर दे, फिर छोड़ दिए कि पता नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, जय गुरु जी आंटी। शुक्राना महाराज का, बहुत अच्छा सत्संग। महाराज आपके बेटे को ब्लेस कर रहे हैं। जय गुरु जी आंटी। हाँ, वो लेके पता नहीं उसको जो भी प्रॉब्लम होगा, गुरुजी बस महाराज हम सबके साथ हैं, उसके साथ ही हैं, सब अच्छा ही होगा आंटी। हाँ, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना, ब्यूटीफुल सत्संग आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। संगीता आंटी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। I got so involved in so many satsangs in my mind. मैं जो बात कहना चाह रही, हाँ, I'm having hard time right now, I think, with my memory. गुरुजी इतने सारे सत्संग 5 मिनट बात करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज वो जैसे इन्होंने कहा 13 का, तो आज उनके घर में, सरिता जी के घर में था सत्संग। I don't know, anybody knows? एक गुरुजी ने किसी को बोला था कि 13 तारीख को सत्संग करा करो, तो उनके घर में हमेशा 13 तारीख को सत्संग होता है। हाँ जी, मैंने सुना है वो, पर मुझे नाम याद नहीं था उनका। हाँ, तो आई थिंक सरिता ही है। हाँ, अच्छा आंटी। तो वो एग्जैक्टली हमारे कनाडा का 6 o'clock होते हैं सुबह, तो वहाँ 3:45 पे उनके यहाँ पे सत्संग शुरू होता है। तो आज पता नहीं मुझे कैसे एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल, मुझे गुरुजी ने 5-10 मिनट पहले उठा दिया कि वो सत्संग होना है 6 बजे, उठ। और मैं एकदम दिमाग में, मैंने कहा आज 6 बजे। देन सडनली आई रियलाइज कि वो वहाँ पे जो 13 वाला सत्संग होता है, तो मैं जूम लिंक है, आई थिंक पूजा जी ने भी भेजा हुआ है लिंक, मैंने बाद में देखा था। वैसे मेरे पास तो सेव किया हुआ है, तो मैं वो यूज करती हूँ, पर आई थिंक आज पूजा जी ने भी कम्युनिटी में डाला हुआ था, तो मैंने उसमें देखा। तो मैं वो याद करी थी, मैंने कहा देखो इन्होंने कहा नंबर 13-7, तो मैंने कहा देखो अब गुरुजी वाकई में कहते थे 13 सब तेरा ही है, बार बार यही मन में आना चाहिए, सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है, सही। तो वही, मेरे को बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट होती है उनकी, बहुत मजा आता है सत्संग का जूम पे ही, और दरबार उनका देख के, ये बात सोच के भी बहुत, मैं कहती हूँ अपने में खुशी। तो आंटी ये इंडिया में होता है? मैंने शायद कभी याद नहीं आ रहा था। ये इंडिया में। अच्छा, तो इंडिया के 3:45 तो हमारे यहाँ तो मैं हमेशा काम पे होती हूँ उस समय। मेरा सुबह के 6 बजे होता है। I don't know. हम लोग का तो 4.5 घंटे का डिफरेंस चल रहा है, तो हम लोग का तो काम ही चल रहा होता है उस समय। ओके ओके, तो नहीं, हमारा मॉर्निंग का सुबह 6 बजे था ना। तो वैसे मुझे किसी भी मतलब मेरे को प्लेलिस्ट भी आती है उनकी व्हाट्सएप पे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मेरी भाभी उनसे कनेक्टेड है। वो वैसे गुरुजी से इतना कनेक्टेड नहीं है, मतलब मैं कहूँगी सत्संग वगैरह में नहीं जाती, पर उनसे पर्सनली उनको जानती है। जी हाँ जी। तो वो जब भी महाराज किसी न किसी बहाने तो जुड़ते ही है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो सबके डिफरेंट कनेक्शन है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग, तो वो कभी कभी भेज देती। मैं मतलब वैसे कह रही थी कि 13 की बात करी उन्होंने, तो मुझे आज याद आ रहा था कि देखो आज गुरुजी ने सुबह मुझे उठा दिया और कह के कि आज सब तेरा है मैडम, उठ जाओ आप, सत्संग शुरू होने वाला है। आदि 13 से आपके से मुझे याद आया कि लास्ट 13
को बैसाखी थी 13, अप्रैल। हाँ लास्ट ईयर। और उस दिन मैं सोच रही थी कि क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि कहाँ पंजाब में बैसाखी में क्या बनाते होंगे। तो आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पेशेंट आए जो पहले कभी नहीं देखा, उसके बाद कभी मैंने उनको अभी तक नहीं मिली हूँ। वो सरदार थे और पूरी फैमिली थी। और मैं फिर एंड में उनसे मैंने पूछा कि आपके यहाँ बैसाखी में क्या बनता है? तो बोलते हैं हमारे यहाँ साग बनता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं साग बनाऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ, और पता नहीं कैसे मेरी गाड़ी खुद ही टर्न लेके सुपरमार्केट में पहुंच गई। तो मैं सोचती मैंने तो टर्न नहीं करा था, पता नहीं। हाँ फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे दिमाग में था, तो शायद मैंने अननोइंगली कर लिया हो। एंड उसके बाद वहां पे एक भिखारी आए जब मैं टिल पे खड़ी थी, और उनको बैग चाहिए था। तो जो टिल वाली लेडी है वो बोलती है कि बैग में पैसे लगेंगे। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आई विल पे फॉर हिम, आप दे दो जितने इनको चाहिए। तो उसने उनको दे दिया। एंड फिर वो भिखारी मुझसे बोला दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच। तो कभी कभी महाराज भी किसी भी रूप में जा सकते हैं। बाद में मुझे लगा वो महाराज ही थे। और आंटी मेरा बिल हुआ उस दिन 13 तारीख को 13 £13। और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो टिल वाली लेडी बोली कि आपका 13 हो गया। तब मुझे स्ट्राइक हुआ, मैं कहा ओ माय गॉड, मैं जय गुरु जी। फिर मैंने देखा उससे बात करना चाहिए, पर मैं फिर उनसे बात नहीं कर पाई जो वहां पे जो जिनको मैंने बैग्स दिए थे। फिर मैं जल्दी आ गई। तो देखो महाराज ने 13 तारीख को 13 कराया। वो बिल मैंने अभी भी रखा हुआ है संभाल के। तो आपकी बात से याद आ गया, शुक्राना महाराज बहुत। आंटी मेरे को एक आंटी ने सत्संग के लिए बुलाया जहाँ मैं पहले रहती थी वहां पर। तो मतलब वहां जाने के लिए मैं ऑटो कैब बुक कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मेरी दीदी भी आई हुई थी, वो मोहाली रहते हैं चंडीगढ़ से। तो इसलिए मैं वैसे दूर सत्संग में जल्दी से तैयार नहीं होती, लेकिन मैंने कहा दीदी आई मैं, तो फिर एक साथ हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो दूर जाना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दीदी भी कहती चलो ठीक है, तो बड़े मंदिर चलते। मेरा मन तो बड़े मंदिर का था, ये भी चलो सत्संग पे, चलो यहाँ चलते, कोई दिक्कत नहीं। तो हम सत्संग पे जा रहे थे, लेकिन ना कैब ऑटो कुछ भी बुक नहीं हो रहा था। तो हम मतलब मैंने कहा दीदी वैसे तो तैयार हम होते ही हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ना जब गुरुजी के यहाँ के लिए तैयार हो जाए ना तो रुका नहीं जाता। दीदी कहती सेम। तो मैंने कहा वैसे करते हैं, ऐसे ही हम नीचे चले जाते हैं, कुछ नहीं बुक हो रहा। तो हम नीचे चले जाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होगा कोई बात नहीं, लेकिन हम जाते हैं। आंटी कोई भी बुक नहीं हो रहा था। मैं जब ऑटो नीचे जाती हूँ, बिल्कुल गेट के बाहर निकलती हूँ, तो एक ऑटो वाला खड़ा हुआ है। और उस तो गुरुजी को यही बात कही, गुरुजी तैयार करवाने के बाद ना आप रुकवाया मत करो, मुझे नहीं पता, चाहे आप लेके जाओ कैसे भी करके, हमने जाना है। तो जब हम गेट के पास खड़े होते तो एक जो ऑटो वाला है वो आराम से जैसे रेस्ट कर रहा है। तो मैंने बोला, मैं कि भैया चलोगे? कहता हाँ चलूंगा। उसने पूछा भी नहीं कहाँ जाना है। तो मैंने बोला भैया यहाँ पर जाना है। तो कहता हाँ हाँ चलूंगा, कितने पैसे लोगे? इतने पैसे लूंगा। तो मन में किया जय गुरु जी, क्योंकि मतलब बुक नहीं किया होता तो पैसे भी वो एक्स्ट्रा मांगता। उसने पैसे भी मुझसे रिजनेबल लिए। और उसके ऑटो के मतलब जो आगे लगा हुआ था, दोनों साइड त्रिशूल बना हुआ था, बीच में बड़ा ओम था। मैंने बैठने से पहले दीदी को भी दिखाया, दीदी ने भी शुक्राना किया, और वहां सत्संग भी मैंने शेयर किया। तो मैंने कहा गुरुजी सच में समझते भी है, सुनते भी हैं। कि कहते हैं ना जब तैयार, वैसे मैं मना कर देती हूँ, अपने आप से ही मन को समझा लेती हूँ कि अकेले मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता गुरुजी, हाँ मतलब नहीं जा सकती मैं, माफ करना। और जब मैंने कहा तैयार हो जाते हैं ना गुरुजी, तो फिर आप रुकवाया भी मत करो। तो सच में गुरुजी लेके गए मुझे बहुत आसानी से, मतलब मैं वहां पे पहुंची। और बहुत शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं कल मतलब मेरे यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, तो वहां जाना था मुझे। जब मैं वापस आती हूँ तो जो ड्राइवर भैया थे वो पूरा अपना कुछ कुछ सुनाते हुए आ रहे थे, कुछ मैंने भी उनको शेयर किया। तो कहते हैं पता नहीं ऐसी कोई बात हो रही थी। कहता है आज ना बारिश बहुत थी कल जब मैं आई वहां से वापिस। तो कहता है 1.5 घंटा पूरा लग गया
तो मैंने बोला देखो हम भगवान की बातें करते ना तो पता नहीं चला। कहता यही मैं कहने वाला था जो बीच में आपने बोल दिया, क्योंकि कहते हैं पूरा 1.5 घंटा लग गया और कई बार ऐसे लगता है कि और लंबा टाइम लग गया, लेकिन भगवान की बातें करते पता ही नहीं चला। और मुझे भी सच में ऐसे लगा। और उसने ना कुछ बता रहा था कि मैं विष्णु भगवान को मानता हूँ, तो कुछ वो स्किप हो गया क्योंकि बारिश आ रही थी तो कई बार आवाज दब जाती थी उसकी, तो मैंने ज्यादा वो उसको बोला नहीं कि दोबारा बोलो कैसे। लेकिन कल मैंने सत्संग तो ज्वाइन किया, वहां पर भी किसी संगत ने विष्णु भगवान का नाम कुछ मतलब ले रहे थे यही इसी प्लेटफॉर्म पे, पर मैं पूरी अच्छे से जाग नहीं रही थी, कुछ नींद में थी, कुछ सुन रही थी। तो वो भी पर यह है कि उसमें शुक्राना किया कि जिस ड्राइवर के साथ आई थी वो भैया भी विष्णु भगवान का नाम ले रहे थे, यहाँ भी किसी संगत ने विष्णु भगवान का नाम लिया, तो बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ, छोटा सा एक कर देती हूँ। क्या था कि पीछे मेरा भाई अभी रिसेंटली कनेक्ट हो रहा है गुरुजी से, तो मुझे एवरी टाइम व्हेन ही सिटिंग ऑन फेसबुक ही सेंड मी अ मैसेज, तेरी बहन, गुरुजी की स्वरूप के ऊपर ही लिखा होता था, तेरी बहन नु आज ब्लेस करना है, ओनू मैसेज सेंड कर दी। तो एवरी टाइम मतलब मुझे भेज रहा है एवरी डे। तो मैंने उसको समझाया कि देख भाई, ऐसा है कि गुरुजी की स्वरूप जो है ना, इट्स नॉट गुरुजी स्वरूप, इट्स गुरुजी हिमसेल्फ। तो उनके ऊपर जो भी लिखा होता है ना उस पर ध्यान ना दिया कर, लोग लिखते हैं ये, तू मत लिखा कर, और तो तू मत देखा कर इनको। अगर तेरे को मिल भी जाते कोई मैसेज तो मुझे मत फॉरवर्ड किया कर, आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता गुरुजी के ऊपर लिखा हुआ है वो। तो बात नहीं सुनी, रोज रोज भेज रहा है। फिर एक दिन मैंने उसको डांट दिया, है मुझसे बड़ा, बट मैंने उसको जोर से बोल दिया कि मत भेजा कर, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उसने भेजना बंद कर दिया। तो एक्चुअली गुरुजी का शुक्राना है इस चीज का, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। मैंने एनुअल करवाया था, अपना एनुअल मेडिकल चेकअप करवाया था, उसमें बड़ी सारी चीजें ऐसी आई हैं जो डॉक्टर के समझ से बाहर है। कि कहता है कि ये चीजें खराब भी है और इतना कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा आपकी बॉडी पे, सब कुछ ठीक भी है और सब कुछ ठीक भी नहीं है, बट मुझे समझ नहीं लग रहा हो क्या रहा है। मैंने कहा आप मुझे समझा दो पहले, आप कहना क्या चाहते हो। तो कहता मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या समझाऊं। मैंने कहा आप डॉक्टर हो, आप कैसे नहीं समझ पा रहे जो आप मुझे नहीं समझा पा रहे। तो कहता है ब्लड शुगर लेवल ठीक है, नहीं भी ठीक है, आप एनीमिक हो उसके बावजूद भी आप ठीक हो, आपको तो हॉस्पिटलाइज होना चाहिए या चक्कर खा के गिर जाना चाहिए था, बट आप फिर भी ठीक हो। आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा सा हाई जा रहा है, बट उसके बाद मतलब उसके बावजूद भी आप, जब मैंने आपको देखा आप एकदम परफेक्ट लग रहे थे, कुछ है नहीं, बट आप क्लियर कर सकते हो उसको, कुछ ऐसा कुछ घबराने वाली बात भी नहीं है। तो कहता मैं आपकी रिपोर्ट देख के ना एक्चुअली मैं डर गया हूँ और थोड़ा अजीब भी लग रहा है मुझे कि ये हुआ क्या है। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी हैं, मैंने मन में सोचा, उनको नहीं बोला, हैं वो भी दिल्ली के ही और यहाँ पर यूएसए में रहते हैं। बट मुझे कहता मैं ना थोड़ा रिपोर्ट को ना समझने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा कि आपकी रिपोर्ट क्या कहती है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद से लेके मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ, गुरुजी क्या ऐसा कर दिया हमने रिपोर्ट में कि डॉक्टर कंफ्यूज हो गया। डॉक्टर मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि हुआ क्या एक्चुअली। कहते मुझे समझ नहीं लग रहा आप ऐसे कैसे खड़े हुए हो। मैं मैं मन में सोचा ये सब गुरुजी की वजह से है। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने इतने टाइम से संभाला हुआ उन्होंने मुझे, आगे भी संभाल के रखेंगे। खैर मेडिकल जो भी है प्रॉब्लम वो क्लियर कर लेंगे हम मेडिसिन वगैरह खा के, वो भी उसके लिए भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए। बट जो भी है शुक्राना गुरुजी। तो वो जो भाई मुझे भेज रहा था कि तेरी बहनू ब्लेस करता उन्होंने मैसेज भेज, वो मैसेज यही था, ये आ रहा था बार बार। और दूसरा एक सत्संग, शुक्राना सत्संग है, वो मैं कल कर लूंगी, आज मुझे लग रहा है टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। या वो कभी कभी मैसेजेस ये होते हैं ना, हमें लगता है ऐसे ही है पर वो सच्चे होते हैं। हाँ जी। किसी किसी के लिए तो बाकी में सच होता है। जैसे मैंने भी आज शेयर करा था, आंटी ने भी बताया, और पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है, पर महाराज का किसी ना किसी के थ्रू महाराज जरूर बताते हैं। और चलो आपका
होपफुली आपके ब्लड रिजल्ट ठीक हो जाएंगे, नहीं तो दे विल रिपीट द टेस्ट, है ना? हाँ जी। एक चीज छोटा सा एक और, अभी 13 नंबर के बारे में बात हो रही थी ना, 13 हाँ जी। हर कोई 13 का सत्संग कर रहा था। मैं उस वक्त बच्चों का डिनर बना रही थी, आलू की परांठी बनाते बनाते उसके ऊपर 13 नंबर आया। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं थैंक यू गुरु जी, जो भी था थैंक यू सो मच। बस ये था। अब मैं म्यूट हो रही हूँ, सॉरी। थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, भूल चुकी, माफी गुरु जी के चरणों में एक भजन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। कहीं और क्यों ढूंढने जाऊं तुझको, प्रभु मन के अंदर ही मैं तुझको पाऊं। ये मन का शिवाला हो सबसे निराला, ये मन का शिवाला हो सबसे निराला। जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। भक्ति पे है अपनी विश्वास मुझको, बनाएगा चरणों का तू दास मुझको। मैं तुझसे जुदा अब नहीं रहने वाला, मैं तुझसे जुदा अब नहीं रहने वाला। जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला। तेरे नाम की मैं जपू रोज माला, तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। दर्पण सा उजला मेरे मन को कर दे, तू अपना उजाला मेरे मन में भर दे। चारों दिशाओं में तेरा उजाला, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। तेरे नाम की मैं जपू रोज माला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बख्शन हारे सुखादी दात बख्श दे, सब हंसते बसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना। बहुत प्यारा सत्संग और बहुत सुंदर भजन। थैंक यू सो मच। वो महाराज जी आपको लेने आए थे, त्रिशूल और ओम का साइन लगा के। जय गुरु जी आंटी। हाँ जी, जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का।